समझिए, बात ये था कि आप लोग पढ़ रहे हैं और काफ़ी मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हैं या मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन जरूर होता होगा कि काफ़ी मेहनत से पढ़े और पढ़ करके हमको नौकरी मिले, ऐसा मन होगा। आपका मन नहीं हो, लेकिन अलग बात है, आपके माता पिता इसी विचार से आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। आपको कमा करके, बहुतों ऐसा काम है उसको छोड़ करके आपको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि मेरा बेटा और बेटी पढ़ करके एक अच्छा नौकरी प्राप्त करें, या नौकरी नहीं हो तो कम से कम एक समझदार इंसान बने और एक प्राइवेट काम भी करके अपना रोजी रोजगार अपना काम चला सके। नहीं, ये सबका माता पिता तो करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके ऊपर अभी जो खर्च करते हैं कौन करते हैं? आपका माता और पिता करते हैं। अब माता पिता के मेहनत को आप याद करिएगा। हम बराबर क्लास में बताते रहते ये सब बात कि अगर कभी आप कोई गलत काम कर रहे हैं, रूम पर नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो आप अपने माता पिता को याद करिएगा, तब आपको काम करने में मन लगेगा, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। क्योंकि आपके घर की हालत दूसरा कोई नहीं जान सकता है जितना आप जान सकते हैं। बाहर में जो मन है वो करिए, लेकिन आपके घर का क्या समस्या है इस बात को जितना आप जान सकते हैं उतना कोई नहीं जान सकता है। तो कहीं कुछ करिए, लेकिन आप अपने माता और पिता के जो समस्या है, आपका माता पिता जो मेहनत करके रुपया लाते हैं और एक एक रुपया को बचा करके वो घर नहीं बनाते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं लेते हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए रुपया देते हैं। और आप जब पढ़ लिख लीजिएगा तब कहीं पर आपको 10,000 या 20,000 का कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप भी परेशान और आपके माता पिता को काफी तकलीफ होता है कि हमने एक एक रुपया को जोड़ करके अपने बच्चे को दिया और ये बच्चा को अभी रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, तो उस समय आपके माता पिता को काफी तकलीफ होगा। तो दरअसल मेरा कहना ये था कि कल हम मोबाइल जब खोले तो मोबाइल पर बहुतों लोग को देखे कि मोबाइल पर एक वीडियो रील टाइप का अपना मोबाइल पर लगाया हुआ था। रील टाइप पे ये था कि देश के प्रधानमंत्री को आप लोग जान रहे हैं, नरेंद्र मोदी, और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, गाना वाला वीडियो। इस वीडियो को जब हम देखे, ध्यान दीजिए, समझिए बातों को, जब उस वीडियो को हम देखे तो हमको लगा कि कोई एडिट करके उस वीडियो को अपना सोशल मीडिया पर चढ़ाया है। तो हम क्या किए, YouTube पर उस वीडियो का सच्चाई पता करने के लिए YouTube में घुसे और YouTube पर जब इस बात का पता किए तो काफी बड़ा जो देश का चैनल है, जो मीडिया है, उसके चैनल पर ये वीडियो डाला हुआ है। ये फेक वीडियो नहीं है। और उस वीडियो में देखिए क्या बात किया जा रहा है, देखिए क्या समझदारी है, देश के लोगों को क्या समझता है, आपको क्या समझता है, आपके माता पिता को क्या समझता है। उस वीडियो में चर्चा किया है, सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। कौन? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहिए क्या देश का असली मुद्दा यही है, सिक्सर के 6 गोली छाती में? इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बैठ करके भर दिन रील देखते रहते हैं। अगर रील नहीं देखते तो नरेंद्र मोदी के पार्टी में भी आपको पता है पवन सिंह है। पवन सिंह इतना गंदा अश्लील गाना गाया है, एक वाइफ को मारने के बाद दूसरा वाइफ को अभी दर भटकाने का काम कर रहा है और उसको अभी वाइफ प्लस सुरक्षा देने का काम किया है। उसी के पार्टी का नेता है रवि किशन, जो रिमोट से लहंगा को उठाने का काम किया है। उसी के पार्टी का है मनोज तिवारी। ये सब इतने अश्लीलता को परोस दिया है, इसके एक भी सॉन्ग उनको याद नहीं आया। लेकिन आरजेडी पर अगर एक गायक ने गा दिया तो इनका बात को लेकर के कहीं पर जब आता है तो इस बातों का चर्चा करता है कि इसका जो आरजेडी के जो लोग हैं वह गाना गाता है कि आने दो भैया को सरकार में, गर्दा उड़ाएंगे बिहार में। मतलब हमको उतना पता नहीं है, लेकिन जितना बात नरेंद्र मोदी ने एक सम्मानित मंच से जनता को संबोधन किया, क्या देश का असली समस्या वही है? अगर ये गाना खराब था तो देश का मालिक आप हैं,
आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके तुरंत उसको गिरफ्तार कीजिए। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपसे बढ़कर के और कोई देश में है? जब वह गाना खराब है तो आप गाना गाने वाले पर बैन लगाइए, लेकिन ये बैन नहीं लगा करके उस गाना के बारे में आकर के कहता है ये जंगल राज। क्या देश का असली समस्या जंगल राज है? आपको हम चुने हैं, आपको हम जब जंगल राज से परेशान थे तब हम आपको चुने हैं। आप आकर के इस गाना के बारे में चर्चा करिएगा। ये गाना इंटरटेनमेंट के लिए लोग गाता है। ये जब कभी चिंता, कभी दुख, टेंशन होता है तो लोग गाना को सुन करके अपने मन की टेंशन को दूर करता है, अपने मन की जो विचार है उस विचार को भटकाने का काम करता है। अब उस गाना को आप इस लोग पर उतार दोगे कि शिक्षक के 6 गोली छाती पर। असली देश की समस्या है कि आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपको 25 से 30 वर्ष के बाद आपको नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी मिले ना मिले, लेकिन आपको कोई काम भी कम से कम 20 से 25 हजार का रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए उस मंच से चर्चा होना चाहिए, रोजगार का चर्चा होना चाहिए कि हमारे जो देश का लोग है उसको रोजगार कैसे मिलेगा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था देखिए, आज सरकारी स्कूल में इतना करोड़ों का टीचर को पैसा दिया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में करोड़ों का पैसा दिया जा रहा है। अगर सरकारी स्कूल में अच्छा से पढ़ाई होता तो आप लोग प्राइवेट में हमको पैसा दे करके पढ़ने आते। अगर स्कूल में पढ़ाई होता तो आपका पैसा बचता, आपके माता पिता का परेशानी बचता। लेकिन स्कूल में इस एजुकेशन व्यवस्था को आप याद करिए, इसमें एक भी बात पर चर्चा नहीं करके चर्चा कौन चीज करता है? वाले आएंगे तो वह आपको शिक्षक दिखा करके धमकाएंगे। कहिए ये असली देश की मुद्दा यही है। इसीलिए हम कभी कभी जब इस बात को कहते हैं तो लोग सब कहता है आप लोग को हम बराबर कहते हैं। बहुत विद्यार्थी को अच्छा भी लगता है, बहुत को लगता है सब राजनीति करते। आप समझिए, जब देश के प्रधानमंत्री शिक्षक के 6 गोली की बात कर सकता है तो क्या हम ये पढ़ाई में राजनीति की बात नहीं कर सकते हैं? राजनीति ही तय करता है कि आपको रोजगार देना है कि रोजगार। कोरोना के टाइम में जब आप सख्ती से नियम को लागू करके घर में सबको कैद कर सकते हैं, शिक्षक के 6 गोली को आप क्यों छोड़े हुए हैं? जितने भी समाज में अश्लील को परोस रहा है उसको क्यों छोड़े हुए हैं? कोरोना के तरफ नियम को लागू करिए, कोरोना के तरफ सख्ती से नियम को टाइट करिए, कहीं पर गलत काम नहीं होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं? जनता को साफ खत्म समझते हैं। कभी मन हुआ तो ताली बजवा देते हैं, कभी मन हुआ तो थाली बजवा देते हैं। इसका मतलब आपको क्या समझ रहे हैं? आप और आपके माता पिता को साफ गोबर समझ रहे हैं। यही गोबर भक्त उसका है जो वह गोबर भक्त उसका भी सबको अंधभक्ति में डुबा करके पूरे देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। जब से यह आया है तब से क्या किया है? जो भी किया हो इसका देखिए, कपड़ा पहनने का स्टाइल देखिए, हुआ स्टाइल मारे। शुरुआत में आप आए, बहुत 2 दिन का बचपन का शौक था कि आजीवन मरते दम तक शौक आपका पूरा नहीं हुआ। देखने में बुझा रहा कि बाबा है, इतना दाढ़ी उंगली को बढ़ा लिया, लेकिन इसका एक भी एक्टिविटी आप देखिए। ये जो पैर में हम लोग देखिए कितना बेल्ट बांधते हैं, और पैर में जो इसका कुर्ता का पैजामा होता है इतना टाइट रहता है कि हमको लगता है खोलने क्रम में उसका फट जाता। क्या दिखा रहे हो आप? उस सम्मानित पद पर है जिसका बहुत लोग नकल करता है। इतने गर्व से उसके बातों को लोग सुनता है और सुन करके उसको सही मानता। लेकिन आप वहां से क्या संदेश दे रहे हैं कि आजकल के लोग आपको रील बनाने का रोजगार मिल चुका है और आप रील गा रहे हैं, ये सब बात कहता है। रील में देखिए हर चीज को कंट्रोल किया गया है। रील में आप जिस एज के हैं उसी तरह के बात को दिखाया जा रहा है। बूढ़ा अगर कोई है तो उसको घर में झगड़ा कैसे होगा इस बात का वीडियो उसके मोबाइल पर आता है। बच्चा के हाथ में मोबाइल दीजिए, उसके मोबाइल पर बच्चा का खेल आता है। और आप अगर मोबाइल लीजिए तो आपको गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव, ये बड़ा गंभीर विषय है। युवा को बर्बाद करने के लिए आप अगर मोबाइल खोलोगे तो आपके मोबाइल पर गंदा वीडियो आएगा। आपका माता पिता मोबाइल खोलेंगे आपके घर में भाई भाई में झगड़ा कैसे हो, सास पतोहू में कैसे झगड़ा हो,
इस तरह का वीडियो माता पिता के मोबाइल पर आता है। एज के हिसाब से मोबाइल में एक सेंसर लगा हुआ है और जिस एज के लोग हैं उस चीज को बर्बाद करने के लिए उसके मोबाइल पर उसी तरह के वीडियो दिया जा रहा है। हम लोग इतना विचार करते नहीं है, नॉर्मली मजा ले रहे, लेकिन ये पूरा बर्बाद करने की ओर। इसीलिए आप समझिए और समझ करके जो गलत होता है उसका कम से कम कुछ हो ना हो, लेकिन उसका मन ही मन विरोध करिए। आप इतना मेहनत से पढ़ने के बाद अगर 5,000 कमाने के लायक नहीं बनिएगा तो बड़ा हम लोग को दुख होता है कि आप इतना मेहनत कभी तक पढ़े हैं और जब हम लोग को मिलता है पढ़ा हुआ विद्यार्थी पूछते हैं क्या कर रहे हैं, सर कहीं कोई जॉब नहीं, वैकेंसी ही नहीं दे रहा है, बड़ा तकलीफ होता है उस समय। इसीलिए हम सोचे कि आप लोग को थोड़ा इस तरह की बात होना चाहिए। तो बड़ा दुख हुआ नरेंद्र मोदी के इस तरह के बातों को लेकर के, इसीलिए हम आप लोग को इस बात को बताना चाहते हैं। राजवंशी कुछ अंधभक्त कहेगा कि टीचर में है राजनीति करता है, तब उस अंधभक्त को कहना चाहते हैं कि तुम इस तरह का अंधभक्ति फैलाते रहते हो, तो तुम्हारा जो पापा है वह देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जब सार्वजनिक मंच से शिक्षक के झोंपड़ी की बात कर सकता है, तो हम इस मेहनत करने वाले बच्चों के भविष्य की बात हम नहीं कर सकते हैं इस मंच से। इसीलिए वो अंधभक्ति फैलाता है फैलाओ, लेकिन हमारा जो विचार हम कभी छोड़ेंगे हम पूछते हैं जब वो मंच पर आए उसको देश में समस्या कैसे दूर होगा इस पर चर्चा होना चाहिए। बेरोजगारी कैसे दूर होगा इस पर, कि पहले जो था उसका चर्चा करके आप वोट लीजिएगा। वर्तमान तो ये सब वही काम करके शासन में आते हैं। चलिए बात और क्या ये बात